दोस्तों आज से लगभग 1400 साल पहले मुसलमानों के इतिहास की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। जिस मैदान में ये जंग हुई थी वो अरब देश के दो मशहूर शहर मक्का और मदीना के बीच में मौजूद है। मुस्लिम तारीख के इस पहले जंग को इतिहास के जंगे बदर के नाम से जाना जाता है। इस जंग की गिनती दुनिया की उन जंगों में आती है कि जिन जंगों की वजह से पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया, क्योंकि इस जंग से पहले अरब के शहर मक्का में रहने वाले लोगों को यह महसूस हुआ करता था कि हमारे ही शहर का एक इंसान यानी हजरत मोहम्मद एक नया और झूठा दीन ले आया है जो बहुत जल्दी हमारी दुनिया की ताकतों के सामने मुकाबला नहीं कर सकेगा। पर इस जंग के बाद सब कुछ उल्टा हो गया था। जो लोग हजरत मोहम्मद को मिटाना चाहते थे उनका घमंड चूर चूर हो गया था। न सिर्फ मक्का के लोग बल्कि पूरे अरब के वो सारे लोग जो मुसलमानों को एक कमजोर सी कौम समझा करते थे, अब वो लोग मुसलमानों से डरने लगे थे। अब अगर बात की जाए इस जंग के बारे में तो आखिर ये जंग हुई क्यों थी। 2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए और रमजान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 624 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई जो कि जंगे बद्र के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस में भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं थी और यही वजह थी कि मक्का शहर में मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म और सितम होने के बावजूद भी मुसलमानों के आखिरी पैगंबर ने किसी भी मुसलमान को हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी थी। ये वो वक्त था जब पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम हुक्म इलाही लोगों को बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे, जिसकी वजह से मक्के के लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। जब मक्का के लोगों ने सारे जुल्म और सितम की हदें पार कर दी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मक्का के लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया गया, जिससे अब हजरत मोहम्मद आखिरकार हिजरत कर मक्के से मदीने आना पड़ा। इस दौरान आपके साथ आपके चंद जानिसार साथी थे और ये सभी इबादत इलाही किया करते, नमाज पढ़ा करते थे और रोजे फर्ज होने के बाद रोजे रखा करते थे और हर काम अल्लाह की रजा से किया करते थे। ये लोग हुजूर साहब की तरह तमाम तकलीफों के बावजूद सब्र किया करते थे। इन लोगों ने हुजूर साहब के कहने पर कभी आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की और न ही कभी किसी की बात का जवाब दिया करते। दोनों मुसलमानों के मदीने में हिजरत करने के बाद भी मक्का के लोगों ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा और अब उन लोगों ने धीरे धीरे मदीने में रहने वाले बड़े बड़े सरदारों को धमकी से भरे हुए खत लिखना शुरू कर दिए। इन खतों में ये लिखा हुआ करता था कि तुम लोगों ने हमारे ही लोगों को पनाह दे रखी है, तुमको चाहिए कि तुम लोग जल्द से जल्द उन लोगों को वापस हमारे पास भेज दो, वरना हम लोग तुम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। जब कुफार नबी करीम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें की तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को हुक्म दिया कि ए नबी, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तुम उससे जंग करो। इसके बाद मक्का और मदीना के बीच किसी बात पे छोटी मोटी जंगें हो जाया करती थी, क्योंकि अब मुसलमानों को भी अपने सेल्फ डिफेंस की इजाजत मिल चुकी थी। उन लोगों को यह हुक्म मिल गया था कि वो लोग अब जुल्म से दबने के बजाय जालिम के जुल्म के खिलाफ अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, एक बार मक्का शहर का एक तिजारती काफिला मुल्ले शाम यानी सीरिया से मक्का शहर में वापस आ रहा था। इस काफिले की सरदारी अबू सुफियान नाम का एक ऐसा इंसान कर रहा था जिसको उस समय में मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक माना जाता था। दोस्तों, ये जिस काफिले को लेकर मक्का जा रहे थे उसका रास्ता मदीना शहर की तरफ से होकर ही गुजरा करता था, जिससे अबू सुफियान को मुसलमानों के हमले का खतरा लगा और उसने तुरंत एक खत लिखकर मक्का शहर की तरफ रवाना कर दिया। इस खत में लिखा था कि हमारे काफिले पर मदीना के मुसलमानों के हमले का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा जितना जल्दी हो सके हमारी मदद के लिए मदीना पहुंचो। ये सुनते ही मक्का के सबसे बड़े सरदार अबू जहल ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और 1000 का बड़ा लश्कर लेकर, जो कि हथियारों से लैस था, मदीने पर चढ़ाई करने के इरादे से निकल पड़ा। दूसरी तरफ जब इस बात की खबर मुसलमानों को हुई तो फिर उन लोगों ने भी हजरत मोहम्मद साहब के हुक्म पर जंग करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मुसलमानों के पास 1000 की फौज के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 313 सिपाही ही मौजूद थे। इसके साथ उनके पास बस 2 घोड़े, कुछ ऊंट और चंद तलवारें मौजूद थी। वहीं मक्का की फौज पूरी तरह से हथियार से लैस थी। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके एक दिन पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर सहाबा के साथ आए और एक डंडा लेकर लकीर खींच डाली और एक गोल दायरा बनाया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सहाबा ने वजह जाननी चाहिए, तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा। कुछ दूरी पर दूसरा दायरा खींचा और फरमाया कि उम्मिया यहाँ मारा जाएगा। तीसरा दायरा खींचकर फरमाया सैबा यहाँ मारा जाएगा। चौथी लकीर खींचकर फरमाया कुतबा यहाँ मारा जाएगा। किसी भी जंग में अमूमन होता तो ये है कि पहले जंग होती है और लोग मारे बाद में जाते हैं, मगर कुर्बान जाइए आका के हालते गैब के इल्म पर जिसमें जंग बाद में हुई और मरने वालों की खबर पहले दे दी गई। अबू जहल वो बदबख्त था जिसने अल्लाह के रसूल को बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इस बदबख्त को जब अल्लाह के रसूल और उनके जानिसारों की खबर मिल गई तो उसने सोचा कि उनकी तादाद ही कितनी है, मुट्ठी भर, इसलिए अच्छा मौका है सबको हलाक करने का, ताकि मल्लाह कोई मोहम्मद साहब के खुदा को मानने वाला ही नहीं रहेगा तो इस्लाम वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब जंग शुरू हुई तो दुश्मनों की तादाद कई गुना अधिक थी, जिसमें कुरैश कबीलों वालों में मौजूद बहुत से लोग किसी न किसी के करीबी रिश्तेदार भी थे, यहाँ तक कि कोई किसी का बाप तो कोई चाचा मामू भी था। तब अल्लाह के रसूल ने अपने रब से दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर इस जंग में हम नाकाम रहे तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ने इस जंग में उनकी मदद फरमाई। इस जंग में अल्लाह के रसूल की तरफ से एक सहाबी उमैदा बिन हारिस ने उस वक्त आपसे जन्नत के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? आपने उससे कहा हाँ बेशक तुम जन्नती हो। और इस बहादुर सहाबा ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। अचानक ही जंग के दौरान महाज और मौवीस
नाम के 2 बधो आए, एक 10 और एक दूसरा 12 साल का था। दोनों बधों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अबू जहल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन बद्धों से पूछा कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जंग से दूर रहना है। मगर उन बद्धों ने कहा वो गुस्ताख हमारे आका करीम सफ को गाली देता है, हम उसे मारेंगे। कहते हुए दोनों हाथ में छोटी तलवारें लिए वो दुश्मनों से लश्कर में घुसे चले गए। वो अबू जहल तक पहुँचे और ऐसा मारा कि वहाँ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अबू जहल को भी ये खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सफ ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बतलाया है। तब वो अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या ये वही जगह है जहाँ लकीर खींची गई थी। उसने साथियों से कहा हाँ, तो वो छटपटाते हुए दायरे से बाहर निकलने लगा लेकिन नहीं निकल पाया। तब साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सफ की भविष्यवाणी को झूठी साबित करना है, मुझे इस दायरे से बाहर निकालो। साथी उसे उठाने के लिए झुके ही थे कि अबू जहल ने दम तोड़ दिया। जंग बद्र में अबू सुफियान के 3 बेटे इस्लाम और मुखालिफत से लड़े। मुआविया, हंजला व अम्र। हंजा हजरत अली करम अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। अम्र कैदी बना और मुआविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में 70 कुफ्फार शहीद हुए और इतने ही घायल हुए। कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग करने वालों में 6 मुहाजिर और 8 अंसारी शहीद हुए और आखिरकार हक की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, कैदियों को जो रस्सियां बांधी गई हैं उन्हें ढीली करो। इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी हैं। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। इनमें जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका फिदिया ये था कि वो 10 बद्धाओं को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ये था अखलाक और इंसाफ हमारे प्यारे आका नबी करीम का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सुभान अल्लाह।